ये एहसन अब्बास साहब ने एक कमेंट किया कि सर मेरे हेयर एक दो दिन ना धो लूँ तो ऑयली हो जाते और फॉलिंग भी हेयर बहुत है, एनी सोल्यूशन प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। सबसे पहले तो जिस डिज़ीज़ या जिस बीमारी या जो मसला आपको है उसको ऑयली स्किन कहते हैं। यूजुअली लोग हमारे पास आते हैं, हर दूसरा तीसरा मरीज़ हमारे पास आता है। बेसिकली ये काम डर्माटोलॉजिस्ट का, ये भी मैं पहले बता दूं, लेकिन चूंकि हम इस पे थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ाई लिखाई की है तो हमें भी पता होता है कि क्या है क्या नहीं है, तो ये सिर्फ लोगों को गाइडेंस के लिए। परसों भी मैंने एक वीडियो बनाई थी ग्रे हेयर के बाद में, मैंने कहा था कि इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है। ऑयली स्किन का भी सेम यही कंडीशन इस तरह ही है, लेकिन ये बताने का मकसद होता है, मेरी ज़िम्मेदारी है बीइंग अ डॉक्टर इलाज करने के अलावा कि आप लोगों को मैं स्कैम से बचाऊं। जो लोग स्कैमर है, जो दो नंबरी करते हैं, जो लोगों को धोखा देते हैं, जो गरीब मरीज़ों को लूटते हैं, बहुत बड़े कंपनियां और ये चीज़ें होती है जो आपको इस नाम पे चीज़ें बेचती है कि ये इसका इलाज है और करे। परसों जो मैंने वो वीडियो बनाई, फिर हमारे कुलीग है उन्होंने मुझे मैसेज किया कि उनकी कोई 2-3 कज़न ये हेयर ग्रेइंग हेयर, जो बाल सफ़ेद होते हैं उसको काले करने के लिए दवाइयों पे, और आप लोग यकीन भी नहीं करेंगे कि 1.5-2 लाख सिर्फ दवाई और जड़ी बूटियों के उनसे उन्होंने हड़प के हैं, और अभी भी वो सरगर्म है ग्रुप। उन्होंने मुझे बताया, मुझे नहीं पता कि नाम क्या है क्या नहीं है, और हम लेना भी यूजुअली नहीं चाहते नाम, लेकिन ये सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को पता हो। इस पे हमारे साथ मुंह बनाने की ज़रूरत नहीं होती कि वो इलाज नहीं है और आप ये क्यों बता रहे हैं। तो हम इसीलिए बता रहे हैं जिसका इलाज नहीं है, आपको हम बताएं कि मेडिकल इसके बारे में क्या कहता है और क्या चीज़ है। बाकी नाराज़ आपका बनना हक है, लेकिन हमें ना बताए कि आप नाराज़ है, क्योंकि इसका इलाज है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें अभी ये है ऑयली स्किन, या जिस लोग हमारे पास आते और कहते हैं कि चिकनाहट बहुत होती है और जैसे ही हम धोते हैं फिर अगले 10 मिनट बाद फिर गंदी स्किन लगती है, दाने बहुत निकलते हैं और सर में डैंड्रफ बहुत होता है और बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, तो ये सीबेशियस स्किन होती है। सीबेशियस जो ग्लैंड होते हैं, जो इस सीबम जो ऑयल को प्रोड्यूस करते हैं, वो आपके एक्सेसिव होते हैं, और वो एक्सेसिव प्रोडक्शन में वो प्रोड्यूस करते हैं, तो वो उसको लोग ऑयली स्किन कहते हैं। लार्ज पोर्स भी होते हैं, इसका नाम होता है, और लार्ज पोर्स की वजह से ज़्यादा सीबम सिक्रीट होता है। अभी अगर आप अभी बैठे और नेट उठाए, मोबाइल उठाए और आप सर्च करें कि ट्रीटमेंट फॉर ऑयली स्किन या प्रोडक्ट फॉर ऑयली स्किन, तो आपको मिलियन 10,000 11,000 तो आपको सिर्फ अमेज़ॉन पे मिलेंगे, जिनके $100,000 में उसकी प्राइस होती है, और लोग मंगवाते लगाते और फिर कहते इसका हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो यही चीज़ हम लोगों को बताते हैं कि ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, अपनी तरफ से उस पर वो ना करें। कुछ मेडिसिन इसकी होती है जो थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती है, और ये अभी मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा कि कौन सी मेडिसिन है और क्या तरीक़ाकार। ये उन्होंने फिर नीचे दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि सर बता दे काइंडली, इसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है बहुत। अच्छा, हेयर फॉल इससे भी हो सकता है, लेकिन हेयर फॉल के और बहुत सारी वजूहत है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी सिर्फ ऑयली स्किन पे बात करते हैं। तो ऑयली स्किन के डेप्थ में जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी एनाटॉमी क्या है और क्या होता है। 2 किस्म के प्रॉब्लम यूजुअली लोगों को होते हैं, एक ड्राई स्किन होते हैं, एक ऑयली स्किन होते हैं। ऑयली स्किन की यूजुअली हमारे पास प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। अब जिस तरह हेयर फॉलिकल है, जिस पे सीबम ग्लैंड नीचे अटैच होता है, वो हर जगह पे आते हैं, लेकिन आईलिड, लिप्स, जो लेबिया मिनोरा है, एरियोला है जो निपल के आसपास है, और प्रीप्यूस जो है, इसमें से वो जो सीबम का वो ग्लैंड होता है, उसका डक्ट जो है वो हेयर शाफ्ट के साथ कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। बाकी हेयर शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है और वहीं से सीबम रिलीज़ होता है और हेयर फॉलिकल के ऊपर आता है और आपकी स्किन या फेस या जहाँ भी ऑयल होता है। अब सीबेशियस ग्लैंड कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है, वो आपके फेस पे ज़्यादा होते हैं, एयर्स के पीछे ज़्यादा होते हैं, स्कैल्प पे ज़्यादा होते हैं, अपर चेस्ट पे और बैक पे। तो अगर किसी को एक्ने होते तो यूजुअली इन जगहों पे ज़्यादा होती है। इनका मेजर सेल जो होता है वो सेबेटोसाइड होता है, और वो सेबेटोसाइड जो है सीबम इंक्रीज़ करता है, और वो हेलोक्राइन सिक्रीशन के थ्रू वो सीबम इंक्रीज़ करता रहता है। सीबम जो है, सीबम एक्चुअली कंपोजिशन है स्क्वेलिन की, विक्स एस्टर की, कोलेस्ट्रॉल की, फ्री फैटी एसिड की और फ्री स्टिरोल की, इसकी ये कम्बिनेशन है। और ये किस टाइम पे ज़्यादा होता है, ये जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, फिर उसके मतलब 6-7 महीने 8 महीने साल बाद वो एकदम से बंद हो जाता है, और प्यूबर्टी तक, बलूगत पहुंचने तक आपको ऑयली स्किन और इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। जैसे ही बंदा बालिग होता है एकदम से ऑयल प्रोडक्शन तेज़ होना शुरू होती है, ठीक है। इसकी वजूहात का सिर्फ एंड्रोजन जो हार्मोन है,
5 अल्फा रिडक्टेज डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो है 5 अल्फा DHT एंड्रोजन का एक वो है, वो हार्मोन है जो इसके लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है। वो बलूगत के टाइम इंक्रीज़ होता है और आपकी सिक्रीशन ज़्यादा होती है, और फिर ये चलती रहती है। जो ख़वातीन होती है उसमें प्री मेनोपॉज़ल स्टेज पे, मतलब 50 ईयर्स तक आप समझ लें, और मेल्स में 60-70 तक, मतलब जो आपके जवानी और मस्ती के दिन है वो ऑयली स्किन में गुजर जाते हैं। फिर अब हम नॉर्मली इसकी मेजरमेंट कैसी होती है? मेजरमेंट इसकी ऐसी होती है कि इसके लिए अपने एक टेस्ट करते हैं, बाहर मुल्कों में होते, इधर नहीं है थे। तो 1 मिलीग्राम पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एवरी 3 आवर जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल है। अगर वो 0.5 से नीचे है तो वो ड्राई स्किन का सामना करेगा, अगर 1.5 से ऊपर है तो ऑयली स्किन। अब जो 1 मिलीग्राम पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने कहा, अब उसको मैं सादा अल्फाजों में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो 1 मिलीग्राम लिक्विड जो होता है तकरीबन, वो जो हम वज़ू करते किसी बाल पे एक ड्रॉप चिपका होता है वो गिरता है, तो वो ड्रॉप तकरीबन 1 मिलीग्राम होता है। और 10 सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया होता है वो तकरीबन आपके फिंगर के इतना होता है, मतलब 1.5 इंच का वो जगह होती है। तो वो उतने सीबम जो रिलीज़ होता है तो वो नॉर्मल होता है, बाकी फिर वो उसी तरह ड्राई और ऑयली स्किन होता है। अब प्री डोमिनेंट इसमें कौन से, मतलब इसके किन लोगों में ज़्यादा होता है? तो ये एक मर्दों में कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है ख़वातीन से। दूसरा जो थोड़े से सांवले लोग हैं उनमें ज़्यादा होता है, या अफ्रीकन जो अमेरिकन लोग हैं उनमें ज़्यादा होता है। मतलब जो इवोल्यूशन के दौरान जो ख़वातीन के साइकिल होते हैं, एक्टिव साइकिल्स होते हैं, उनमें ज़्यादा होता है। तो ये इन लोगों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा। फिर मौसम के हिसाब से अगर आप देखें तो बहार और जो ये गर्मी का मौसम है इसमें होता है, या जहाँ नमी ज़्यादा होती है हवा में उन लोगों में ज़्यादा होता है, या नमी के मौसम जहाँ भी नमी मौसम होता है उस टाइम पे ज़्यादा होता है ये। फिर इसकी यूजुअली जो लोगों को हम ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं या उसको थोड़ा सा उसमें कमी लाने के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, उसमें टॉपिकल कॉमन होता है। टॉपिकल में फिर होता है मतलब रेटिनॉइड्स ही होते हैं, रेटिनॉइड्स जो विटामिन ए के डेरिवेटिव है वही होते हैं। उसमें फिर होता है एडिपिलिन होता है, टेजेरोटीन होता है, और ओजी के नाम से एक आता है। फिर जो और ट्रिटिनियन है। जो टेजेरोटीन है वो 0.1% स्ट्रेंथ में हम देते हैं, 24 हफ्तों के लिए देते हैं, और 24 हफ्तों में वो पोर साइज जो है लार्ज का वो डिक्रीज़ करता है। और ट्रिटिनियन जो है वो 0.025% में देते हैं 90 डेज़ के लिए, वंस डेली, वो भी वंस डेली, ये भी वंस डेली है। और इसके बाद ओजी होता है, वो 2 स्ट्रेंथ में आता है, 7.5% और 4% में आता है, और वो तकरीबन 8 से 9 हफ्ते के लिए वो भी देते हैं। इसके अलावा फिर कॉस्मेटिकल्स में आते हैं, टॉपिकल में वो 2% नियासिनामाइड है, उसमें भी वो कहते हैं कि काफ़ी अच्छे उसके रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। 2% नियासिनामाइड जो 4 to 6 वीक देते हैं। उसके अलावा टॉपिकल 3% ग्रीन टी इमल्जन है, वो भी 4 से 8 हफ्तों के लिए देते हैं। रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है, मैं नहीं दे रहा। इसके अलावा एल कार्निटीन है 2%, वो भी टॉपिकल में आते हैं, वो भी 4 to 6, उससे भी कहते हैं कि पोर साइज़ श्रिंक होता है, थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है। इसके अलावा फिर आते हैं आपके पास सिस्टमिक आते हैं। सिस्टमिक में मोस्ट कॉमनली जो है आसियोट्रिटिनियन है, और वो इकोटीन के नाम से पहले आता था, अभी आना बंद हुआ है। तो वो 0.5 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से हम देते हैं, और वो फिर देते हैं 8 से 12 माह के लिए ट्रीटमेंट है वो। सिस्टमिक में आइसोट्रिटिनॉन के अलावा स्पायरोलेक्टोन है जो पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है, जो एक्चुअली एंटी हाइपरटेंसिव है, जो दिल वाले डॉक्टर जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को रिकमेंड करते हैं, और वही इसमें भी काम करती है। वो 50 मिलीग्राम से लेकर 200 मिलीग्राम डेली डोज के हिसाब से देते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने ख़ुद से घर में नहीं शुरू करनी होती, हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाना होता है। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से हम ऑयली स्किन और इनको थोड़ा सा टॉपिकल पे पहले लगते हैं, फिर सिस्टमिक की तरफ जाते हैं, तो ये होता है। अब इसके अलावा जो और ट्रीटमेंट आजकल है तो वो बोटुलिनियम टॉक्सिन इंजेक्शन जो है, जिसको बोटॉक्स भी कहते हैं, वो है। फ़ोटो थेरेपी है, पीडीटी जो जिसको कहते हैं, फ़ोटो डायनेमिक थेरेपी है, लेज़र्स है जिसमें यूजुअली डायोड का बहुत रोल इसमें होता है। तो ये सारी ट्रीटमेंट है। फिर आपको ये स्पेशलिस्ट आपको देखता है, आप थोड़ी तकलीफ़ करेंगे, उनके क्लिनिक जाएंगे, उनको फ़ीस देंगे, वो आपको देखेंगे, आपको अच्छी चीज़ें रिकमेंड करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे वो। मैं ख़ुद ऑयली स्किन और ये चीज़ें डील नहीं करता, इसलिए मेरे पास आने की ज़हमत ना करें। इसके लिए डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाए
और ज़्यादातर सिस्टेमिक को हम जो मना करते हैं ना कि ख़ुद से ना यूज़ करें, तो इसके बहुत सारे सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपके स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकती है, आपके होंठ पड़ सकते हैं, आपके बॉडी पे और मुख्तलिफ़ ख़तरनाक असरात आ सकते हैं। इसके अलावा जो अगर कोई प्रेगनेंसी में गलती से करे डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर, तो उसके बच्चे को, उसके पेट में उस बच्चे को बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, उसमें प्रॉब्लम्स होती है और बहुत ख़तरनाक किस्म की प्रॉब्लम उसमें होती है, उसका बच्चा माज़ूर पैदा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये कि आप ख़ुद से कोई ट्रीटमेंट घर में ना करें, और इसीलिए मैं हर वक्त वीडियो के कभी ना कहीं ये टच करता हूँ कि हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए, कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, और अगर वो नहीं है तो फिर किसी डॉक्टर के, लेकिन आप वो ढूंढे। ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं हो, ठीक है वो आपसे 200-300 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा दूर होगा, लेकिन अपने साथ ना अकेले, ना अपनी ज़िंदगी के साथ अकेले। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और ढेर सारी दुआएं चाहिए आप लोग की। बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि ये आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी, मरीज़ों के लिए भी और डॉक्टर हज़रात के लिए भी, कुछ लोगों के लिए। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और अपना फ़िलहाल ख्याल रखें। शुक्रिया।